मेष राशि वालों मित्रों, ये 2 दिन का जो समय है, फरवरी का आखिरी जो समय है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ बड़ा आपको देगा। क्या देगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा भी आपके केंद्र में आ जाएगा। केंद्र से चंद्रमा की जो दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके 10वें भाव पर रहेगी। तो ये ऐसा समय है कि ये मतलब इधर से भी फायदा, उधर से भी फायदा, मतलब आपको हम विस्तार से समझाएंगे। अभी आपको देखिए, इधर एक बात और है कि यहाँ लाभ के घर में 5 ग्रह बैठकर पंचग्रही योग बना रहे हैं और फरवरी का आखिरी समय चल रहा है। इस समय आपके तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठकर आपके भाग्य भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। ये भी आपके लिए अति सुंदर प्रभाव देने वाला समय कहा जा सकता है। इसके साथ साथ थोड़े से शनि की 7.5 आपको प्रभावित कर रही है, लेकिन जब यहाँ ग्रहों का बेहतर साथ मिल रहा है तो निश्चित रूप से बुरे समय में भी आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये बुरा समय नहीं है। शनि की 7.5 जो है उसमें थोड़े से परेशानी होती है, इंसान थोड़े परेशान होता है, प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी जो फ़ायदा और लाभ मिलता है वो अद्भुत फ़ायदा होता है, वो बहुत गज़ब का फ़ायदा होता है। वही आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो समय आपका रहने वाला, यहाँ आपको बहुत बड़ा फ़ायदा और लाभ देने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके जो लाभ के घर में बैठे इन 5 ग्रह का जो प्रभाव है वो आपको बिजनेस में बहुत फ़ायदा देगा। आप बिल्कुल भी आलस ना करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम को टाल देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो काम को करते हैं लेकिन आराम से करना चाहते हैं, और यदि ऐसे बेहतर और अनुकूल समय को गंवाते हैं तो आपका समय कह सकते हैं कि बेहतर होते हुए भी आपको फ़ायदा कम देगा। इसलिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ लाभ के घर में पंचग्रही योग बन रहा है, जहाँ राहु के साथ बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य, ये 4-5 ग्रह बैठे हैं। मतलब राहु, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। तो ऐसे में काफ़ी आपका अच्छा समय है। यदि इस समय व्यापार में आपको फ़ायदा मिल रहा है तो उस व्यापार में जितना ज़्यादा लगे रहें, काम करते रहें, मेहनत करते रहें, उसमें सुधार करते रहें, और पैसे को लेकर थोड़े से अलर्ट रहें, क्योंकि इस समय इनकम आपका बहुत अच्छा रहेगा। पैसे के लेन देन के लिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय फ़ायदे ही फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे। ऐसे में समय गंवाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो भी फ़ायदा आपको प्राप्त इस समय होगा वो अद्भुत फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसलिए इस समय आलस करने से बचें। जितना ज़्यादा एक्टिव रहें उतना ही आपको ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से ये जो समय है आपको बहुत आगे लेकर चला जाएगा। और जो लोग इस समय को गंवाएंगे बाद में पछताएंगे। पछताएंगे क्या मतलब, वो उन्हें समझ में आएगा कि हमने मेहनत नहीं की या हमारा किस्मत ख़राब है। ऐसे लोग तो यही कहते हैं ऐसे समय में कि हमारा किस्मत ख़राब है, हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, ऐसा वैसा। अब जो मेहनती होते हैं उनका कहते हैं कि मेहनत करने वाले कभी ना कभी आगे बढ़ ही जाते हैं। तो ये जो समय आपका है मेहनत करने के लिए बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो यहाँ आपको बता दें कि किसी से प्रेम लगाव होना इस समय बहुत आम बात है। इस समय आपका किसी से प्रेम हो सकता है, लगाव हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है, रिश्ते जुड़ सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ आपके लिए लव रिलेशन को बढ़ाने वाला समय है। ये चीज़ याद रखिएगा। इस समय पंचम भाव में केतु बैठे हैं। ऐसे में केतु बैठे हैं तो अपने साथ मोर पंख रखें। अब मोर पंख रखें, या फिर आपको चाहिए कि भगवान गणेश की आराधना करें, या फिर आप शिव जी की आराधना करें, तो ये जो समय रहेगा ये आपके प्रेम संबंध वगैरह के लिए ठीक ठाक रहेगा। आपको लगता है कि कोई निगेटिव बातें चल रही या कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं, तो इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए एक्टिव रहें। मतलब आप
कोई भी अपनी तरफ से गलती ना करें, क्योंकि आप गलती करेंगे परेशानी आपकी बढ़ जाएगी और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा एक्टिव रहें उतना ही आपके लिए एक्टिव, मतलब कि गलत ना करें, दिमाग से एक्टिव रहें। आगे बात करें तो इस समय यदि आप कुंवारे हैं तो आपके विवाह का प्रस्ताव प्राप्ति का योग है, विवाह होने का योग है, विवाह, शादी और मुंडन, मतलब जो भी कह सकते हैं कि शुभ स्थिति जो अभी बन रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको बता दें कि आपके लिए एक और अच्छी बात बताते हैं, क्योंकि यहाँ समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे लोग जो इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना चाहते हैं, मतलब बड़े बड़े कल्पनाएं इस समय आप करने वाले हैं। याद रखिएगा, बहुत मोटे चीज़ों को खरीदना चाहेंगे, बहुत बड़े स्तर पर काम इस समय आप करना चाहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निपटाना चाहेंगे, करना चाहेंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है, जहाँ आप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना चाहेंगे। जैसे आप इस समय चाहेंगे ज़मीन खरीदना, घर बनाना, घर खरीदना, नए और महत्वपूर्ण और बहुत बड़े कह सकते हैं कार्य करना, जो आपके परिवार के साथ साथ आपके इज़्ज़त को बढ़ाए, सम्मान को बढ़ाए, परिवार में खुशियां दे। ऐसे किसी कार्य को लेकर आप इस समय बहुत एक्टिव रह सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपका समय इतना बेहतर इस समय है कि आपके व्यापार जो बहुत फ़ायदा तो देगा ही, साथ ही साथ यहाँ बाहरी सोर्स से आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। मित्र का कोई आपको किसी भी विशेष कार्य में सपोर्ट मिल सकता है। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ मित्रों का सपोर्ट, सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक बात इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आप ज़मीन जायदाद या गाड़ी भी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, कुछ भी इस तरह के बहुत ही कीमती महंगे चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति भी है कि आप ऐसी चीज़ों पर फोकस करेंगे, ऐसी चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे। यदि आप इस तरह की चीज़ों के लिए प्रयास करना चाहते हैं, आपका मन में ऐसा कुछ है, तो थोड़े से सावधान रहकर काम करें। वैसे तो आप उन चीज़ों को प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन थोड़े सतर्क रहें, सावधान रहें कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं शनि। ये होता क्या है कि आपको कोई बरगला देगा, कोई आपको इधर उधर की बातें करके आपको सस्ते चीज़ महंगे, बहुत महंगे करके बेच देगा, चाहे वो ज़मीन जायदाद हो, वाहन हो या कुछ भी ऐसे हो। तो थोड़े से ध्यान रखें कि फ्रॉड आपके साथ ना हो, क्योंकि कुछ लोग आपके व्यवहार विचार को देखते हुए ऐसा कर सकते हैं, या फिर जैसे कॉल आ जाए, आप गलत कॉल आ जाए। और क्योंकि आज जो समय है, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि आपको सही और गलत पहचान नहीं पाते हैं आप। इसलिए पहचाने ना पहचाने, लेकिन सबसे पहले कंफर्म हो जाए, तभी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें। जैसे किसी चीज़ की खरीदारी करना या कहीं पैसे इन्वेस्ट करना या कहीं कॉल आए कुछ भी, तो बिना सोचे समझे क्लिक कर देना, स्वीकार कर लेना कोई बात, तो थोड़े सतर्क रहें, जो आपको बहुत फिर परेशान नहीं करेगा। तो ये 2 दिन इन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आपको हम अपडेट करते रहें, क्योंकि यहाँ केंद्र में चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा वो एक बात और आपको जॉब जैसा कोई शुभ समाचार भी देगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।